नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बहुत आवश्यक है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, आप अपने हक को समझते हैं और एक्चुअल में अगर फाउंडिंग मेंबर्स के नजरिए से देख रहे हैं, तो यह वर्ष की शुरुआत काफी अलग तरीके से हो रही है, काफी नए अंदाज में हो रही है, जिससे फाउंडिंग मेंबर्स काफी कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के आरोप प्रतिरोध एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आइए इस पर बारीकी से चर्चा करते हैं। हाल ही में आप सभी ने जैसे कि देखा कि ऑन पैसिव का नाम चेंज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, यहां तक कि कर दी गई है। और इसके ऊपर ऑन पैसिव के जितने भी फंडिंग मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनकी वजह से ऑन पैसिव इतनी बड़ी बनी हुई है, जिनकी वजह से एक सीईओ हैं, उनके साथ काम करने वाली टीम है, ऑन पैसिव को प्रमोट करने वाले लोग हैं, जिनको ऑन पैसिव इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो फाउंडिंग मेंबर्स के वजह से ही दिखाई दे रहा है। और फाउंडिंग मेंबर्स को यह पता नहीं था कि हमारी कंपनी को बदला जा रहा है, उसका नाम बदला जा रहा है, और इस पर तमाम तरह की सफाई अपने आप मिलनी शुरू हो गई। एक बात मैंने काफी तेजी से यह सुना, काफी लोगों के द्वारा उसको मैसेज के रूप में शेयर किया गया कि किसी को सफाई देने की क्या जरूरत है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव लोग, पॉजिटिव लोग, ये कहानी सुनाई जा रही थी। मेरा ये कहना है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ कोई कह रहा है कि आप किसी को ऐसे ही सफाई देते। चलिए, यहां पर बात किसी की नहीं है, यहां पर बात फाउंडिंग मेंबर्स की है, उनकी हक की है, और फाउंडिंग मेंबर्स के अस्तित्व की भी है। ऑन पैसिव अपना अस्तित्व मिटा करके दूसरे नाम से जाना जा सकता है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स जिस कंपनी को ज्वाइन किए थे, आज से 6 वर्ष पहले उनके ज़हन में ऑन पैसिव कभी मिट नहीं सकती है। और जहां से उनको ऑटोमेटिक इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल और भी बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, उसी का नाम बदला। अगर जा रहा है तो निश्चित तौर पर फाउंडिंग मेंबर्स संदेह में आएंगे ही आएंगे। कारण ये भी एक है कि अगर हमारी कंपनी है, हमें फाउंडर्स नाम दिया गया, हमें फाउंडिंग मेंबर आज भी कहा जा रहा है, तो कंपनी में इतना बड़ा फैसला ले लिया जा रहा है और इसके बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं हो रही है। अगर खबर हो रही है तो किसी और के माध्यम से कोई और आकर के तमाम तरह के इल्जाम लगा रहा है, जिसमें एक इल्जाम यह भी है कि ऑन पैसिव का नाम 2025 के शुरुआत में ही बदला जाएगा, और वहीं पर वो सही साबित हो जाता है, जिसको गलत साबित करने के लिए तमाम तरह की भाषणबाजी दी जा रही है, लेकिन अपने से आकर के उसको सही साबित कर दिया जा रहा है, नाम बदल करके ही। तो फिर उसने जो भी इल्जाम लगाए हैं कि हम ये लीडर्स के प्रमाण रखे हुए हैं कि इनको इतने डॉलर ऑन पैसी पे करती है, सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के बीच पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का एनालिसिस करने के लिए, वो कहां से गलत है वो भी कल को उजागर हो जाएगा। तब भी लोग सफाई देने आएंगे कि ये वो काम कर रहे थे, इस वजह से उनको मेहनत आना देना जरूरी था। तो जब सबको मेहनत आना मिल सकता है, तो फाउंडिंग मेंबर्स को क्यों नहीं मिल सकता है? फाउंडिंग मेंबर्स की हक की बात जहां आती है, वहां पर कहानी क्यों सुनाई जाती है? मुझे यही नहीं समझ आता है। जो बातें आज के डेट में लोग कर रहे हैं, चाहे वह यूट्यूब हो या फिर लीडर्स हो, एक ही चीज पे इनका फोकस है, नेगेटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड। ये कहानी वो कहानी, यहां पे मत जाइए। बात यहां पे है कि आपको किसको सफाई देना है। आपने जिसको फंडिंग मेंबर कहा, जिसको फाउंडर्स कहा, जिसकी वजह से ऑन पैसिव बनी, जिसकी वजह से ऑन पैसिव के पास इतना पैसा आया, जिसकी वजह से आज आपको भी ऑन पैसिव पैसा दे रही है, उन्हीं से आप सारी बातों को छुपाए, उन्हीं से सफाई देने से आप डरेंगे, उन्हीं से सफाई देने से भागेंगे। मुझे यही समझ नहीं आता। मेरी सिर्फ एक ही लड़ाई हमेशा से रही है कि फाउंडिंग मेंबर्स को फाउंडिंग मेंबर्स का भी हक कम से कम मिलना चाहिए। आप कुंडी मार करके ऑन पैसिव पी बैठे हुए हैं, सीईओ के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी को सीईओ के निकट नहीं जाने देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप फाउंडिंग मेंबर्स के दुख दर्द को सीईओ तक नहीं पहुंचने देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम फाउंडिंग मेंबर हैं, अगर हम फाउंडर हैं, कंपनी हमारी वजह से अस्तित्व में आई है, तो फिर हमारा क्या राइट है? यह हमको समझना होगा, आपको भी समझना होगा और कंपनी को भी समझना होगा। और जब इसमें बातचीत होती है तो कहानी सुनाई जाती है। सफाई किसको देना है, यह जानना महत्वपूर्ण है। सफाई क्यों देना है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। अगर नाम बदला है तो क्यों बदला है? आपके भले के लिए बदला है तो कैसी भलाई बताइए, आकर के एक्सप्लेन कीजिए,
उस बात को कैसी भलाई के लिए नाम बदला जा रहा है, और अगर बदला जा रहा है तो किसी थर्ड के माध्यम से हमें पता क्यों चल रही है। पहले अगर आपको जानकारी थी तो आपने आकर के क्यों नहीं बताया। अगर इस तरह से कार्य होंगे तो निश्चित तौर पर विद्रोह, विस्फोट और तरह तरह की चीजें दिखाई देंगी। इसमें कोई दोराया नहीं है। चाहे कितनी भी कहानी आप लोग सुना लीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वो तमाम तरह की बातें मुझे पता है। जो भी इल्जाम उनके द्वारा लगाए गए हैं आप लोगों पर, उसमें से और भी बहुत कुछ सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रमाण सामने नहीं आता तो फिर हमें पता नहीं चलता। 1.11 फाउंडिंग मेंबर्स यहां पर समझे, और लीडर्स जो विदेशी लीडर्स हैं उनके लिए भी चैलेंज है। अगर कोई ये कह रहा है कि आपको पैसे मिलते हैं आकर के बातें बनाने के लिए, कहानी बनाने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव का सर्टिफिकेट बांटने के लिए, चमचागिरी करने के लिए, दलाली करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरी कोई इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? मानहानि का केस करूंगा, उस पे उसको घसीट के लाऊंगा वहां पर जहां पर मुझे न्याय मिल सकता है कि मेरी प्रतिष्ठा के साथ ये इंसान खिलवाड़ कर रहा है, मेरे जमीर को बेचने की बात कर रहा है। ये वो कह रहा है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। अगर मैं सही हूं तब ऐसा करूंगा, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मैं आग के नैरेटिव सेट करूंगा कि ये जो कह रहा है यही झूठ है, यही नेगेटिव है, यही ऐसा माइंडसेट का है, यही गलत है। यही मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है कि मैं उसे चैलेंज कर सकूं, मानहानि का दावा कर सकूं, क्योंकि सच में मैं गिरा हुआ ही इंसान हूं। अगर मैं लेता हूं प्राउड से, बोलो ना कि हां, मैं ऑन पैसिव से पैसे लेता हूं, कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसमें आपकी बहुत सारे स्टाफ्स पैसे ले रहे हैं, लेकिन ये जो दो तरह की डबल स्टैंडर्ड बातें की जाती है, मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और, ये बहुत खतरनाक है। ऑन पैसिव के लिए भी या दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वही दिखाइए, जो नहीं है वो बिल्कुल मत दिखाइए। अगर आप ऑन पैसिव से पैसा खा रहे हैं, प्राउडली आकर के कहिए कि ऑन पैसिव एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडिंग मेंबर्स इतने दयालु हैं जिन्होंने मुझे सैलरी देने के लिए ऑन पैसिव को पैसे दिए हैं, ताकि मैं रोज आकर के उनको नई नई कहानी सुना सकूं। उनको कुछ नहीं चाहिए, मेरी कहानी चाहिए, जिसके लिए फाउंडिंग मेंबर्स ने पैसे इकट्ठे करके ऑन पैसिव के सीईओ को दिए हैं कि वो हमें बांट सके, हमें अमीर बना सके, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, हमारे सपनों को पूरा कर सके। फाउंडिंग मेंबर्स के सपने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ कहानियों से मतलब है। कहीं आकर के खुल के अगर नहीं कह सकते हैं, अगर आप सही है, आप पैसे नहीं खाते हैं, तो कम से कम उस चीज को चैलेंज तो कीजिए जिसने आपको चैलेंज किया है। प्रमाण के साथ क्या आप गलत साबित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर आप सही है। अगर नहीं कर सकते तो डबल स्टैंडर्ड के आप है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऑन पैसिव में है, ना आपको ऑन पैसिव से कोई मतलब है, और फाउंडिंग मेंबर से तो दूर दूर तक किसी को मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा फैसला, इतने सारे बदलाव, और हमें पता ही नहीं। वो कंपनी जिनके नाम को लेकर के लोग माला जपते हैं, वो कंपनी जिनसे इतने सारे लोगों के सपने और इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसके नाम बदलने तक का फैसला ले लिया जाता है, और हमें किसी थर्ड से पता चलता है। दुर्भाग्य है हमारा, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है इस वजह से क्योंकि हम और आप अपने हक पर कभी खड़े हुए ही नहीं हैं। अगर हम और आप अपने हक पर खड़े हो तो इतना बड़ा फैसला ले लेने की हिम्मत इनमें है ही नहीं। लेकिन जो लीडर्स आकर के नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो कल को जाकर के पीठ थपथप पाएंगे सीईओ से कि हमने इंडिया को कंट्रोल कर लिया, हमने इंडिया को मुट्ठी में रखा है, जो चाहेंगे वही होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के आर में कुछ भी घसीट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी यूटर्स एक्ट के गलत चलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके भी राइट्स के साथ खिलवाड़ है? चंद पैसों के लिए, चंद तारीफों के लिए जमीर बेच दोगे? यार समझ नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हो। सच में इंडियन हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपके अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम ऑन पैसिव को जानते हैं, ऑन फ्यूजन को कब से जानेंगे और क्यों जानेंगे, इसका जेन्युइन रीजन हमें चाहिए, तब जाकर के शायद हम एक्सेप्ट करें। दूसरी बात कि अगर आप किसी कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, तो पुरानी कंपनी में बहुत सारे लोगों को विड्रॉ पड़े हुए हैं, कम से कम उसको क्लियर कर देते, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो बाकी जीरो डायरेक्ट वाले फाउंडिंग मेंबर्स हैं,
जिनके पेंडिंग विड्रॉ नहीं पड़ा हुआ है, उन्होंने जितना कम से कम इन्वेस्ट किया है उसका कुछ परसेंट भी उनको दे दिया जाता। पूरे अगर नहीं चुका सकते, कुछ परसेंट भी दे दिया जाता। बोनस के तौर पर, कमीशन के तौर पर, किसी भी तौर पर खुशी होती यह जानकर के कि ऑन पैसिव ने यह फैसला लिया, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत देख के लिया। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ पक रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, यह हो रहा है, वो हो रहा है। कहानी से काम नहीं चलता है, हक की बात है। हक पर आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, हक पर हमको भी खड़ा रहना पड़ेगा। तब ऐसे मुट्ठी में रखने वाले लोग शायद सही तरीके से काम करेंगे। जितना एक्सपोज हो चुके हैं, पहले ही जो इतने गिर चुके हैं, प्रमाण मिल चुका है, उसके बाद भी आकर के ये सफाई देते हैं। समझ आती है कि कितने निर्लज्ज होता इनमें है। मैं नहीं चाहता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। ठीक है, ऑन पैसिव ने नाम चेंज किया, उसको सलीके से फाउंडिंग मेंबर्स के बीच रखा भी जाता तो हम लोग विचार करते, लेकिन आकर के कहानी सुनाना, आकर के यह कहना कि लोग कहेंगे लोगों को सफाई नहीं देना। लोगों को सफाई नहीं देना है, उनको सफाई देना है जिनकी वजह से तुम आज बोल रहे हो, बकबक कर रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं। किसी और को सफाई क्यों देना? हम भी सहमत नहीं है कि किसी और को सफाई क्यों देना, नहीं देंगे सफाई, लेकिन उनको तो देंगे जिनके वजह से तुम हो, जिनके वजह से सीईओ हैं, जिनकी वजह से ऑन पैसिव है। और अगर तुम ऐसा नहीं सोचते हो तो यह तुम्हारा घमंड है, और यह घमंड तुम्हें बहुत जल्दी जमीन पर ऐसे पटकेगा कि पूरी दुनिया तुम्हें दिखने लगेगी, शुरुआत हो जाएगी। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि क्या यह लोग कर रहे हैं, कैसे ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आप सभी की बातों से। फाउंडिंग मेंबर्स के बार बार मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं,